वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेज। आई एम धीरेन्द्र कुमार। आज हम लोग बात करें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेक्चर ऑन ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम। इसमें जो हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में। दोस्तों, यदि हम लोग लिम्फॉइड ऑर्गन की बात करते हैं तो इसकी दो मेन कैटेगरीज हैं, दो मेन टाइप्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं जैसे बोन मैरो, थाइमस होता है। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन आपके होते हैं जैसे लिम्फ नोड, स्प्लीन एंड माल्ट। दोस्तों, इस वीडियो को पूरे लास्ट तक आप देखिएगा तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन के जो भी आपके कंसेप्ट है वो वेल क्लियर हो जाएंगे। इसी के जस्ट बाद हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, श्योर देखिएगा, जिससे आपका कंसेप्ट आपका वेल क्लियर हो जाए। तो ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम की बात करते हैं। द ह्यूमन इम्यून सिस्टम इज कंपोज ऑफ फिजिकल बैरियर, इनेट एंड एडिटिव सेल, केमिकल मैसेंजर एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो देखा जाए दोस्तों, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, इसमें देखा जाए बहुत से आपके बैरियर भी हैं। इनेट एडिटिव आपके सेल होते हैं जो आपके प्रिवेंट करते हैं किसी भी पैथोजन को आपके बॉडी में इंटर होने से। केमिकल मैसेंजर होते हैं, साइटोकाइन होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और इम्पोर्टेंट जो होता है, दे आल्सो कंटेन या हैविंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यू। ये प्राइमरी सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं, ये ऑर्गन को फॉर्मुलेट करते हैं और ये भी क्या करते हैं, आपके इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ये ऑर्गन होते हैं इम्यून सिस्टम के। आवर इम्यून सिस्टम मेड अप ऑफ बोथ इंडिविजुअल सेल एंड प्रोटीन एज वेल एज इंटायर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। तो देखा जाए हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ये तो आपका बना होता है इंडिविजुअल सेल से भी होता है, और उसमें इंटायर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम भी क्या होते हैं, आपके इन्वॉल्व होते हैं। ये नंबर ऑफ मॉर्फोलॉजिकली फंक्शनली डाइवर्स ऑर्गन एंड टिश्यू हैव वेरियस फंक्शन इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। तो देखा जाए हमारे बॉडी के अंदर क्या होते हैं, ये नंबर ऑफ मॉर्फोलॉजी फंक्शनली डाइवर्सिफाई ऑर्गन और टिश्यू होते हैं जो हमारे बॉडी में एक स्पेसिफिक फंक्शन डेवलप करते हैं इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट जो होता है कि आखिर में कितने टाइप के होते हैं, तो इसमें बताया गया दीज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय फंक्शन एज प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। जो आपकी बॉडी में जो ऑर्गन होते हैं उनके फंक्शन के बेस पे क्या किया गया, कैरेक्टराइज किया गया प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। थाइमस एंड बोन मैरो आर प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। हम थाइमस एंड बोन मैरो की बात करते हैं। दे आर बेसिकली प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर मेचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट टेक प्लेस। जहाँ पे लिम्फोसाइट का क्या होता है, मेचुरेशन होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल लिम्फॉइड ऑर्गन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, सेंट्रल लिम्फॉइड ऑर्गन। द लिम्फ नोड, स्प्लीन एंड वेरियस म्यूकोसल एसोसिएटेड टिश्यूज such as gut associated lymph tissue, galt और secondary lymphoid organ। देखा जैसे लिम्फ नोड हो गए, स्प्लीन हो गए, बहुत से आपके माल्ट होते हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात करें गाल्ट, ये सब क्या होते हैं, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, विच ट्रैप एंटीजन एंड प्रोवाइड साइट फॉर मेच्योर लिम्फोसाइट टू इंटरैक्ट विद दैट एंटीजन। तो वहां पे जो लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं वहां पे मेच्योर लिम्फोसाइट को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं उस साइट पे, जो क्या करता है, एंटीजन से इंटरेक्ट होता है। टर्शियरी लिम्फॉइड ऑर्गन की बात करते हैं, आर एबनॉर्मल लिम्फ नोड लाइक स्ट्रक्चर दैट फॉर इन पेरिफेरल टिश्यू एट साइट ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। देखा जाए दोस्तों, जब जहाँ पे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की हम बात करते हैं तो पेरिफेरल जो टिश्यू होता है वहां पे क्या करता है, एक लिम्फ स्ट्रक्चर जनरेट करता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोला गया टर्शियरी लिम्फॉइड ऑर्गन। लेकिन को दोस्तों आपके कोर्स में प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन मेन आपका होता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन इंक्लूड बोन मैरो एंड थाइमस दैट क्रिएट स्पेशल इम्यून सिस्टम सेल कॉल्ड लिम्फोसाइट। तो प्राइमरी लिम्फोसाइट में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं बच्चों, बोन मैरो एंड थाइमस। अब पहले हम लोग बात करते हैं थाइमस की। हम लोग बात करें तो थाइमस क्या होते हैं, थाइमस इज द साइट ऑफ टी सेल डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। हमारे बॉडी का थाइमस वो पार्ट होता है
हमने देखी यहाँ पे स्ट्रक्चर में यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है, थाइमस हो गया, स्प्लीन हो गया, पियर पैच हो गया, बोन मैरो, अपेंडिक्स, लिम्फ नोड, टेंशन। तो देखा जाए ये जो थाइमस आपका है, यहाँ पे देखा जाए दोस्तों ये थाइमस रीजन है। ये थाइमस जो आपका है, इस थाइमस की बात करते हैं, यहीं पे क्या आपका होता है, टी सेल का डेवलपमेंट होता है और वहीं पे मैच्योरेशन भी होता है। एक इसका हम यदि स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अब इसमें देखा जाए दोस्तों ये कहाँ पे एसोसिएटेड है, तो बोला गया जो आपका ये आपका ऑर्गन होता है, पहले देखा जाए बाइलोब्ड आपका ऑर्गन है, फ्लैट ऑर्गन होता है, और जो हार्ट के देखा जाए, हार्ट के यहाँ के ऊपर देखिए हार्ट है, हार्ट के जैसे ऊपर ही क्या होता है आपका एसोसिएट यहाँ पे आपका होता है। ईच लोब इज सराउंडेड बाई ए कैप्सूल एंड डिवाइडेड इनटू लोब्स। अब देखा जाए ये आपके देखा जाए ये दो लोब्स में हो गया कि नहीं, ये आपका कैसे होता है, एक प्रकार के कैप्सूल सराउंडेड होता है, which are separated from each other by strand of connective tissue called trabecules। अब देखा जाए दोस्तों ये जो आपका थाइमस है, बाइलोब क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, वहां पे कौन सा टिश्यू पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू। उस कनेक्टिव टिश्यू का क्या नाम है यहाँ पे, उस कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेबिक्यूल्स। उसको क्या होता है, ट्रेबिक्यूल्स बोला जाता है, जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं आपके थाइमस में। ईच लोब्स इज ऑर्गेनाइज इनटू टू कंपार्टमेंट। जो भी आपके लोब्स होते हैं उसके दो कंपार्टमेंट होते हैं। जो आउटर जो कंपार्टमेंट होता है जिसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, इज डेंसली पैक्ड विथ इमेच्योर टी सेल नोन एज थाइमोसाइट। तो आउटर जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, और इनर जो कंपार्टमेंट होता है उसको मेडुला बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या होता है आपके पॉपुलेटेड विथ थ्रोम्बोसाइट। यहाँ पे देखा जाए कॉर्टेक्स में क्या होगा, वो इमेच्योर टी सेल आपके होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट भी बोला जाता है। और यहाँ पे देखा जाए पॉपुलेटेड आपके होते हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, जो क्या होता है, मेडुला। द फंक्शन ऑफ थाइमस इज टू जनरेट एंड सेलेक्ट द रिक्वायर्ड या कलेक्शन ऑफ टी सेल दैट विल प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। तो इसमें देखा जाए थाइमस का मेन आपका वर्क होता है, जो टी सेल को क्या करता है, कलेक्ट करता है, सेलेक्ट करता है और आपके बॉडी में प्रोटेक्ट करता है किसी भी इन्फेक्शन से। तो थाइमस इज एन ऑर्गन दैट इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट टू द इम्यून सिस्टम विच सर्व एज द बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म, प्रोवाइड सर्विलेंस एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डाइवर्स पैथोजन, ट्यूमर, एंटीजन मेडिएटर और टिश्यू डैमेज। अब इसमें देखा जाए दोस्तों थाइमस का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपका होता है, ये थाइमस इम्यून सिस्टम जो आपका होता है, ऑर्गन होता है, ये हमारे बॉडी को क्या करता है, आपका डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। जैसे बात करें कोई भी आपके पैथोजन बॉडी में इंटर हो रहा है, या ट्यूमर आपके कैंसर फॉर्म हो रहा है, उसको भी आपको ये, क्योंकि जो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं वो कहना कि हमारे सेल को डैमेज करते हैं, उसको भी न्यूट्रलाइज करता है, एंटीजन जितने भी होते। तो ये देखा जाए ये आपका जो थाइमस होता है इसका बहुत ही क्रिटिकल इंपॉर्टेंट इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम में काम करता है। जैसे हम दोस्तों एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, जैसे यदि कोई माइस है, ये माइस पे मैंने वर्क किया गया था। माइस जब होता है, दो माइस को रखा गया, एक माइस की थाइमस को रिमूव कर दिया गया। जब थाइमस को रिमूव कर दिया गया तो उसको क्या हुआ, इन्फेक्शन होना चालू हो गया। क्यों? क्योंकि जो थाइमस होता है वो क्या होता है, आपका बॉडी डिफेंस का काम करता है, और बॉडी डिफेंस उसके अंदर नहीं हुआ तो उसके अंदर इन्फेक्शन होना चालू हो गया, और जिसके अंदर थाइमस था उस पर इन्फेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं जो थाइमस होता है ये आपकी बॉडी जो ऑर्गन है, ये बॉडी डिफेंस का काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपका होता है। जैसे हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं थाइमस का, ये देखा जाए ये ऊपर का जो आउटर लेयर हो गया क्या हो गया, कॉर्टेक्स, और इनर लेयर क्या हो गया, मेडुला। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखा जाए कॉर्टेक्स की बात करते हैं, देखा जाए ये आपका जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं कैप्सूल। ठीक, जो ही कैप्सूल क्या करता है, जो बाइलोब्ड थाइमस को क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। इसके अंदर देखा जाए यहाँ पे डेड सेल आपके होते हैं, ये सभी आपके डेड सेल आपके हो गए। ये जो पार्ट आपका होता है ये आपका होता है ट्रेबिक्यूला होता है। ट्रेबिक्यूला जो होता है ये लोब्स को क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, ये आप यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ये डिवाइडिंग तो आपके थ्रोम्बोसाइट होते हैं। देखा जाए ये आपके जो थ्रोम्बोसाइट है क्या है, डिवाइडिंग आपके है, ये भी आपके थ्रोम्बोसाइट होगा। ये आपके नर्व सेल आप जो के हो जाते हैं। तो ये देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे देखा जाए ये पॉइंट क्या है, ब्लड वेसल्स है। मैक्रोफेज होते हैं आप यहाँ पर, आप जानते हैं मैक्रोफेज का वर्क हमने वीडियो में भेज चुके हैं ऑलरेडी। ये हार्सेल कैप्स कॉर्पेसल्स होते हैं आपके,
जो डिफेंस सिस्टम को काम करते हैं। मेडुलरी इपिथेलियल टिश्यू आपके होते हैं, देखा जाए इपिथेलियल टिश्यू हो गए, ये डेंड्रिटिक सेल हो गए। तो देखा जाए ये जो आपका थाइमस है, जो आपके आउटर पार्ट पे आपके कैप्सूल डेड सेल पाए जाते हैं, और इनर पार्ट में मेडुला में क्या होते हैं आपके मैक्रोफेज, ब्लड वेसल्स, उसके बाद हेल्थ कैप्सूल, मेडुलरी इपिथेलियल सेल, ये सभी क्या होते हैं डेंड्रिटिक सेल पाए जाते हैं, जो बॉडी में डिफेंस सिस्टम का काम करते हैं। दोस्तों ये स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड बात करते हैं बोन मैरो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ह्यूमन एंड माइस बोन मैरो इज द साइट ऑफ बी सेल ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। देखा जाए दोस्तों, बोन मैरो जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जहां पे आपके बी सेल की ओरिजिन होती है, डेवलपमेंट होता है। बोन मैरो इज इंपॉर्टेंट टू इम्यून सिस्टम बिकॉज ऑल बॉडी सेल ओरिजिनेटेड इन बोन मैरो। अब देखा जाए दोस्तों, जो बोन मैरो होता है वो बोन के टिप पे होते हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द जो बॉडी सेल होते हैं क्या होते हैं आपके ओरिजिनेट होते हैं कहाँ, बोन मैरो से। इमेच्योर बी सेल प्रोलिफरेट एंड डिफरेंशिएट विद इन द बोन मैरो एंड स्ट्रोमल सेल विद इन द बोन मैरो interact directly with B cell and secrete various cytokine that require for development। तो देखा जाए दोस्तों, इमेच्योर बी सेल क्या होता है, वहां पे प्रोलिफरेशन भी होता है, डिफरेंशिएशन होता है कहाँ, बोन मैरो में। हम बर्ड की बात करते हैं। इन बर्ड द लिम्फ ऑर्गन नोन एज ब्रूसा ऑफ फेब्रिकस, ए लिम्फ टिश्यू एसोसिएटेड विद द गट इज द प्राइमरी साइट ऑफ बी सेल मेचुरेशन। तो प्राइमरी साइट ऑफ बी सेल मेचुरेशन की बात करते हैं किसमें, बर्ड में जो लिम्फेट ऑर्गन होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रूसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। बोन मैरो प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट, व्हाइट ब्लड सेल। तो लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस इन बोन मैरो एंड प्ले इंपॉर्टेंट पार्ट इन बॉडी इम्यून। अब इसमें देखा जाए दोस्तों, ये बोन हो गया, ये बोन मैरो टिप पार्ट हो गया। देखा जाए स्टेम सेल जो इमेच्योर है, इमेच्योर के जो बोन मैरो का पार्ट होता है, जो इमेच्योर होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टेम सेल। और यही स्टेम सेल जो होता है डिफरेंशिएट हो जाता है, डिफरेंट क्या हुआ आपके बॉडी के सेलुलर पार्ट में। तो आरबीसी हो गया, प्लेटलेट हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया। हम लोग वेल नोन जानते हैं, आरबीसी जो होता है ये हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करता है, प्लेटलेट इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है, व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं जो हमारे बॉडी में जो पैथोजेंस इंटर होते हैं बैक्टीरिया, उनको क्या करता है, फेगोसाइटोसिस का काम करता है। तो ये देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बोन मैरो, जो बॉडी में क्या करता है, डिफरेंट सेल को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, वो ओरिजिनेट करता है। अब लिम्फाइड टिश्यू सिस्टम की बात करते हैं। द लिम्फाइड सिस्टम इज ए नेटवर्क ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन दैट हेल्प राइड द बॉडी ऑफ टॉक्सिन, वेस्ट एंड अदर अनवांटेड मटेरियल। तो देखा जाए दोस्तों, हम लोग बहुत से आपके अनवांटेड मटेरियल हम लोग इंटेक करते हैं, टॉक्सिक इंटेक करते हैं, वेस्ट इंटेक करते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जो हमारे बॉडी में इफेक्ट करना चाहिए तो उसको क्या करता है, जो लिम्फाइड सिस्टम होते हैं जहाँ पे नेटवर्क ऑफ टिश्यू ऑर्गन होते हैं, वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, जो टॉक्सिक को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम is to transport lymph fluid containing infection fighting white blood cell throughout the body। तो जो आपके लिम्फाइड सिस्टम होते हैं ये ट्रांसपोर्ट करते हैं लिम्फ, जहां कहीं पे भी इंफेक्शन हो वहां पे लिम्फाइड सिस्टम पहुंच जाते हैं और वहां पे क्या करते हैं, आपके इन्फेक्शन से फाइट करने की एबिलिटी के सेल को क्या करते हैं, वहां पे लेफ्ट करते हैं, छोड़ते हैं, और वो सेल क्या करते हैं, आपके इन्फेक्शन को समाप्त करते हैं। तो when a foreign antigen gain entrance to the tissue, it picked up by the lymphatic and carried various organized lymphoid tissue like lymph node which trap the foreign antigen। तो देखा जाए दोस्तों, यदि आपकी बॉडी में कोई भी एंटीजन इंटर हो रहा है, इंटर हो गया, तो वहां पे क्या होते हैं, जो लिम्फेटिक जो आपके टिश्यू होते हैं, ऑर्गन होते हैं, वो क्या करते हैं, उस टिश्यू को क्या करते हैं, इंट्रैप कर लेते हैं, ट्रैप करके फॉरेन एंटीजन को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। इसके मेनली लिम्फाइड सिस्टम की बात करें, 3 मेजर फंक्शन होते हैं दोस्तों। पहला होता है टिश्यू ड्रेनेज, फैट ट्रांसपोर्ट और इम्यून रिस्पॉन्स। इसके 3 मेन फंक्शन आपके होते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर है दोस्तों। हम लिम्फेटिक कैपिलरी के स्ट्रक्चर की बात करें तो देखा जाए आपके स्ट्रक्चर हो गया। ये आपके देखा जाए आर्ट्रियोल्स हो गए, ये लिम्फेटिक कैपिलरी आपके हो जाते हैं। सभी चीज जो आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं लिम्फाइड टिश्यूज ऑर्गन, ये ब्लड कैपिलरीज हो जाते हैं। ये टिश्यू आपके हो गए ऑर्गन,
ये देखा जाए इंपॉर्टेंट क्रॉस सेक्शन आपका है, ये आपका ब्लड कैपिलरी का। यदि हम लोग बात करते हैं लिम्फेटिक कैपिलरी का, तो ये देखा जाए आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके एपिथेलियल टिश्यू हो गए, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू आपके होते हैं। ठीक, ये आपके फाइब्रोसिस आपके लो जो आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, फ्लैप लाइफ मिनी वाल्व्स होते हैं, ये देखा जाए मिनी वाल्व्स आपके होते हैं। तो देखा जाए दोस्तों, ये आपके स्ट्रक्चर होता है लिम्फेटिक टिश्यू का। यही लिम्फेटिक जो टिश्यू होते हैं या लिम्फेटिक कैपिलरी होते हैं, लिम्फ को क्या करते हैं, जहाँ पे इन्फेक्शन वहाँ पहुँचाते हैं, और जहाँ पे इन्फेक्शन है उस पर क्या करते हैं, ट्रैप करके उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। थैंक यू दोस्तों, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर किसी एक बच्चे के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।